तो गाइस लास्ट के 3 दिनों में 3 बार गार्डियंस वॉल्यूम 3 मूवी देख डाली। आईपीएल भी जबरदस्त चल रहा है तो काफी अच्छा वीकेंड बीता, लेकिन आज सुबह याद आया कि यार गार्डियंस के ऊपर स्पॉइलर वीडियो तो बनाया ही नहीं। तो इसीलिए आज फुल स्पॉयलर्स के साथ ये देखेंगे कि गार्डियंस के हर टीम मेंबर का एमसीयू में फ्यूचर क्या है और वो नेक्स्ट किस मूवी और डिज्नी प्लस सीरीज में दिखेंगे। प्लस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसी सीक्रेट डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे जो दिमाग हिलाने वाली हैं। अब मूवी आने से पहले ये माहौल बनाया जा रहा था कि कोई ना कोई गार्डियन मरेगा, बट कोई नहीं मरा, जो कि मुझे अच्छा मूव लगा क्योंकि अभी 2 एवेंजर्स मूवी बाकी हैं जिसमें से सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड क्रिएट होगा जहां अतरंगी टीम अप्स फॉर्म होंगे। तो वहां तो गार्डियंस के मेंबर जरूर चाहिए क्योंकि कितने भी नए सुपर हीरोज आ जाए बट पुराने वालों से ज्यादा कनेक्टेड है ऑडियंस। अब इस मूवी में लगभग सारे गार्डियंस अलग अलग जर्नी पर निकल गए हैं और एक सेंस में सबकी स्टोरी उनके ओरिजिनल आर्क को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है। जैसे ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर अब ड्रैक्स द डैडी बन गया है। ड्रैक्स अपनी फैमिली की डेथ के लिए थैनोस और रोनन को रिस्पॉन्सिबल मानता था, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम तक इन दोनों के मरने के बाद ड्रैक्स को फाइनली एक और फैमिली रेज करने का मौका मिला है। हाई इवोल्यूशनरी के पास से जितने भी एक्सपेरिमेंट्स वाले बच्चे रेस्क्यू कराए गए थे, ड्रैक्स ने उस सभी को ही अपनी न्यू फैमिली बना लिया है। तो इस तरह से उसने अपनी फैमिली खोने की वजह से वेपन्स उठाए थे, अब फैमिली मिलने के बाद उसकी आर्क कंप्लीट सी लगने लगती है। वैसे बटिस्टा ने बोला है कि वो आगे ड्रैक्स प्ले नहीं करना चाहते हैं, उसकी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। बट मेरे ख्याल से अगर मार्वल टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और ह्यूज जैकमैन को वापस ला सकता है तो जरूरत पड़ने पर ड्रैक्स भी वापस आ ही जाएगा। लेकिन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले कम ही उम्मीद है। सेम गमोरा स्टार जो सेल्डाना ने भी कहा है कि अब किसी और को गमोरा बना दो, उनका काम हो गया है। अब गमोरा की स्टोरी इन्फिनिटी वॉर में पीक पर जा चुकी थी, करेंटली वो रेवेजर्स के साथ खुश है। मूवी से पहले लग रहा था कि वो स्टार लॉर्ड के साथ हो जाए, लेकिन जेम्स गन ने इस पॉइंट पर फोकस किया कि ये गमोरा वो वाली गमोरा नहीं है जो स्टार लॉर्ड से प्यार करती थी, तो जबरदस्ती रोमांस फोर्स नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा नेबुला मेरी सबसे फेवरेट बन गई है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। थैनोस के हाथों इतना ज्यादा टॉर्चर झेला, मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट्स के नाम पर विलेनियस बन गई, लेकिन गार्डियंस की टीम के साथ टाइम बिताते बिताते उसने भी लोगों की केयर करना स्टार्ट कर दिया। नोवेयर जो कि जायंट सेलेस्टियल का फ्लोटिंग हेड है, नेबुला उसकी लीडर बन गई है, एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटर। नेबुला की कुछ नई पावर्स भी देखने को मिली मूवी में। अब जितनी भी मूवीज अभी लाइंड अप है उस हिसाब से एट अर्लीस्ट नेबुला एवेंजर्स मूवी में ही दिखेगी। मैंटिस भी 3 इंटरडायमेंशनल क्रीचर्स एब्लिस के साथ अपनी लाइफ एक्सप्लोर करने निकल गई है। ईगो के पास सर्वेंट की तरह रहने से लेकर गार्डियंस में सबके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद अब वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहती है। बट मेरे ख्याल से अगर वो भी स्टार लॉर्ड के साथ अर्थ पर आ जाती अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए तो वो भी अच्छा ऑप्शन होता। लेकिन सब छोड़कर जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम खत्म हो गई है, बल्कि एक न्यू वर्जन तैयार हो गया है। रॉकेट लीडर है टीम का, क्रैगलिन और कॉस्मो डॉग भी ऐड हो गए हैं। ग्रूट का और भी अपग्रेडेड वर्जन किंग ग्रूट टाइप का हो गया है। एडम वॉरलॉक भी टीम का मेंबर बन गया है, जैसे कॉमिक्स में एनाइलेशन स्टोरी में बना था, जहां उसको क्वांटम मैजिक जैसी नई पावर्स भी मिली थी। अब धीरे धीरे उसकी बुद्धि और भी तेज होगी जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। इसके अलावा जो नई लड़की दिखी थी उसका नाम फाइला वेल है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मार्वल वाले उसको आगे चलकर क्विजार बना देंगे। हाथों में एनर्जी बैंड्स हैं जो नेगा बैंड्स हैं। अगर इन बैंड्स का कनेक्शन कहीं से मिस मार्वल के बैंगल जैसे बैंड से हो जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि गार्डियंस और द मार्वल्स दोनों में क्री वाले लोग कॉमन है और द मार्वल्स के क्री विलन के पास भी ट्रेलर में ऐसा एक एनर्जी बैंड दिखा था। अब जैसे ही न्यू गार्डियंस की टीम फॉर्म हुई है, ऐसा फील आ रहा है कि मार्वल फ्यूचर में नेगेटिव जोन और उससे रिलेटेड एनाइलेशन स्टोरी को फॉलो करेगा, क्योंकि इन सबके सूट्स भी उस कॉमिक्स से मैच कर रहे हैं। फाइला वेल हाई इवोल्यूशनरी के बेस्ट एक्सपेरिमेंट्स में से एक थी और कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा एडम वॉरलॉक के साथ ब्लर भी टीम का पार्ट बन गया है। सबसे स्ट्रेंज चीज हुई स्टार लॉर्ड के साथ, जो कि सारी स्पेस वाली मोह माया छोड़कर अर्थ पर आ गया है अपने नाना जी के घर। अब पीटर की स्टोरी योंडू के एक्सेप्टेंस के साथ कंप्लीट हो ही गई थी वॉल्यूम 2 में, लेकिन गमोरा के मरने और फिर से वापस आने ने सब कुछ डिले कर दिया। बट वॉल्यूम 3 ने सबके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं और स्टार लॉर्ड वापस अपनी रियल फैमिली के पास आ गया है। अब अर्थ पर वो पहले भी आया था एंड गेम में, बट वो अर्थ से हेट करता आया है क्योंकि ये उसे उसकी मॉम की याद दिलाती थी, पर अब वो इन सबसे आगे आ चुका है। एक नोट ये भी दिखाता है कि लेजेंडरी स्टार लॉर्ड वापस आएगा। अभी लेजेंडरी स्टार लॉर्ड नाम की कॉमिक्स में स्टोरी लाइन भी थी, जिसमें पीटर कुल गार्डियंस की टीम से अलग होकर थोड़े टाइम के लिए अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता है, जहां उसको एक्समैन वाली किटी प्राइड मिलती है और दोनों सीक्रेट वॉर्स स्टोरी में भी साथ होते हैं। तो लगभग मार्वल ने क्लियर कर ही दिया है कि वो स्टार लॉर्ड के साथ क्या करना चाहते हैं। वो इस समय अर्थ पर है जहां सारे मेन हीरोज हैं मार्वल के, तो हो सकता है किसी मूवी या टीवी शो में ब्रीफ सीन्स हो जहां उसका न्यू रोमांस भी दिखाया जाए और फाइनली वो भी सीक्रेट वॉर्स मूवी के लिए बैटल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करा लिया जाए। अब इस मूवी के बाद क्या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 4 बनेगी या नहीं, अगर आपका सवाल ये है तो जेम्स गन ने भी कहा है कि वो चाहते हैं कि 4th गार्डियंस मूवी बने,
बस डायरेक्टर कोई और हो जो गन से डिफरेंट स्टाइल में मूवी बनाए। बट सुनने में आ रहा है कि मार्वल वाले किसी भी मूवी के 4th पार्ट को बनाने के मूड में है नहीं, तो क्रॉसओवर इवेंट्स होंगे जहां ये गार्डियंस अलग अलग दिखे, बट वॉल्यूम 4 शायद मुश्किल है। इसके अलावा मूवी के लास्ट में ग्रूट ने आई लव यू गाइस कहा था, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज था क्योंकि वो केवल आई एम ग्रूट बोलता है। तो इस पर एक थ्योरी आई है जिसको जेम्स गन ने भी सही बता दिया है। तो अब मूवी में आपको याद होगा कि गमोरा शुरुआत में ग्रूट की बातें समझ नहीं पा रही थी, बट उसके साथ टाइम बिताने के बाद एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया गमोरा को ग्रूट से, और लास्ट तक आते आते वो ग्रूट की सारी बातें समझ पा रही थी। तो थ्योरी ये थी कि इन तीनों गार्डियंस मूवी और बाकी अपीयरेंसेस में ग्रूट को देखते देखते ऑडियंस और फैंस भी उससे इतना अटैच्ड हो गए हैं कि वो क्या बोलना चाहता है वो रियल फीलिंग्स हम फैंस को सुनाई पड़ी थी, जबकि ग्रूट तो आई एम ग्रूट ही बोल रहा होगा। मतलब बाकी गार्डियंस की तरह भी उस मोमेंट में ग्रूट को समझ पाए थे। गन ने भी इस थ्योरी को अप्रूव कर दिया है। अब ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल चीज़ थी कि एज फैंस हम भी इन मूवीज़ का पार्ट बन गए हैं। अब आपके इस मूवी से सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है, कमेंट्स में शेयर करो। मेरा फेवरेट सीन वो था जब लाइला रॉकेट को बोलती है कि तुम समझ ही नहीं पाए, बट इस कहानी के हीरो हमेशा से तुम ही थे। वो काफ़ी स्पेशल मोमेंट था। तो अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर कर डालो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर डालो इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आइज पे।